कालः सर्वे जगतं दाता कालः सर्वे विनाशक कालो ही दर्शयति प्राणिनं प्राप्ति च पर्यालयम्। नमस्कार, उदयनेट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्युत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। द्युत यानी जुआ का वो खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे और आज वही धर्मराज कंक बनकर वही खेल वो राजा विराट को सिखाने लगे थे। यही नहीं, जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वो भीम बल्लभ का वेश धारण कर स्वयं रसोइया बन गया। अपने सुकुमारिता के लिए प्रसिद्ध नकुल और सहदेव जैसे युवराज गाय और घोड़ों जैसे पशुओं की देखरेख करने लगे और सैकड़ों दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सौरंधी बन गई। लेकिन सबसे मार्मिक उदाहरण तो उस धनुर्धर का था। वो धनुर्धरी जिसके धनुष की प्रत्यंचका पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, जो कि पौरुष का साकार प्रतीक था, जो नायकों का महानायक था। वो अर्जुन, जो उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वो महाबली योद्धा, अपने गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वो महान योद्धा एक नपुंसक बन गया। जरा सोचिए, अर्जुन को एक नपुंसक का रूप धारण करना पड़ा, जिसे देखकर उस युग में पौरुष को परिभाषाएं लिखी जाती थी। वो अपने पहचान त्याग कर, होठों पर लाली लगाकर, आँखों में काजल लगाकर एक नपुंसक बृहन्नला बन गया। अपने अज्ञातवास के काल में चक्रवर्ती सम्राट और धर्मराज राजा युधिष्ठिर राजा विराट के द्वारा अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक की जिंदगी जीते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रहे। परिवार पर एक विपत्ति आई तो पूरा राज परिवार सेवक बन गया। यह पांडवों का अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वो काल पूरे पांडव परिवार के लिए अपने परिजनों के प्रति अपने समर्पण की पराकाष्ठा थी। वो जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। वो तो सिर्फ धर्म स्थापना का संघर्ष था। अज्ञातवास का वो समय प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। लेकिन सोचिए कि आज के युग में हम महाभारत के इस कथा को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आज भी इस धरती पर अज्ञातवास जी रहे हैं जाने वाले कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करती हुई और उससे बेवजह गाली खा रहा है क्योंकि उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, बेटी की ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करता है। एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। एक माँ अपने बच्चों को
पालने के लिए सौरंद्री द्रौपदी की तरह कीचक की बुरी नज़रों को सहन करती है, ऐसे असंख्य स्त्री पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिजनों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या बनता है? रोज़मर्रा के जीवन में यदि आपको ऐसा कोई संघर्षशील व्यक्ति मिले तो उसका सम्मान कीजिए। उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम उसका सम्मान कीजिए। उसके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनि, ये सब महाभारत के पांडवों की तरह वास्तव में कंक, बल्लभ और बृहन्नला है। कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता, वो सब यहाँ कर्म करते हैं। हम सभी अपना अज्ञातवास जी रहे हैं। वो अपमान के भागी नहीं हैं, बल्कि प्रशंसा के पात्र है। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो डटे हुए हैं। वो कमज़ोर नहीं है, उनके हालात कमज़ोर है, उनका वक्त कमज़ोर है। याद रखिए, अज्ञातवास के बाद बृहन्नला फिर से अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों के नाश कर दिया। रसोइया बल्लभ जब भीम बने तो सभी 100 कौरवों को अपने हाथों से मार डाला। नकुल सहदेव ने शकुनी और शल्य जैसे महारथियों का वध किया और सौरंद्री बनी द्रौपदी ने कौरवों के खून से अपने बालों को धोया। समय को बदलते हुए समय नहीं लगता है। जो भी आज ईमानदारी से अपना संघर्ष कर रहा है, उसका अज्ञातवास अवश्य समाप्त होगा। समय का चक्र घूमेगा। इतिहास बृहन्नला को भूल जाएगा, लेकिन अर्जुन को याद रखेगा। कंक को भूल जाएगा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को याद रखेगा। बल्लभ को भूल जाएगा, लेकिन महाबली भीम उसे हमेशा याद रहेंगे। यही नियति है, यही समय का चक्र है, यही महाभारत की सीख है। जय श्री कृष्ण।